Hello students, welcome to our channel Exam 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप अपनी प्रिपरेशंस अपना एग्ज़ाम सब अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आपको जैसे पता है आरपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली है, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, एंड जिसका नाम है आरपीएससी एएसओ। एंड उसमें उसके फॉर्म्स भी दिसंबर में भरे जा चुके हैं, तो हम आपको उसकी फ्री में उसकी डिटेल क्लासेस लगाएंगे आपके लिए। एंड उसकी डिटेल रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी और लाइव क्लासेस भी लगेंगी। उसकी टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो आई होप आपको ये गुड न्यूज़, ये अच्छी न्यूज़ अच्छी लगी हो। और ये हमारे चैनल पे आपके लिए पहली क्लास आज से ही शुरू है, और जिसमें हम देखेंगे पार्ट बी करेंगे कि पार्ट बी में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो हम कैसे करें। आज उसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, इसमें डाटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटास क्या होते हैं, है ना। तो दो तरीके डाटाज होते हैं, एक क्वांटिटेटिव डाटाज और एक क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटाज, है ना। तो अब क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, ये न्यूमेरिकल जो नंबर्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। जो एक फीलिंग और जो इमोशंस के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव डाटा। फीलिंग्स जो इमोशंस पे जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव डाटा। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डाटाज यूज़ होते हैं। क्या होता है, डाटाज यूज़ होते हैं, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन से डाटाज यूज़ होते हैं, जो कि होते हैं क्वांटिटेटिव। क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जिनकी जो फैक्ट्स में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। किस में, फैक्ट्स में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, या हम उसको कह सकते हैं ये है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ये जो वर्ड है, ये स्टैटिस्टिक वर्ड सबसे पहले हमको किसने दिया। तो ये जो वर्ड है, ये स्टैटिस्टिक फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, फर्स्टली यूज्ड बाय अ जर्मन स्कॉलर। एक जर्मन स्कॉलर थे, जर्मन स्कॉलर कौन, ग्रॉटीफ्रेड एकेनवॉल। कौन थे, ग्रॉटीफ्रेड एकेनवॉल। तो ये इन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज़ किया था। कौन थे वो, जर्मन स्कॉलर, या फिर आप इनको ऑथर भी बोल सकते हैं, जर्मन ऑथर और स्कॉलर। इन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ किया था। कब किया था, 1749 में। कब किया था, 1749 में। और हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले ये किसने यूज़ किया, ये यूज़ किया सर ग्रॉटीफ्राइड एकेनवॉल ने 1749 में। और ये कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है, क्या स्टैटिस्टिक्स में सॉरी, इससे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से। ये स्टैटिस्टिक वर्ड आया कहाँ से, कौन से वर्ड्स के थ्रू ये डिराइव्ड हुआ। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है ना, ये एक इंग्लिश वर्ड है।
तो ये डिराइव कहाँ से हुआ? ये डिराइव्ड हुआ लैटिन वर्ड स्टेटस से। किससे डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड स्टेटस से। फिर ये डिराइव्ड हुआ जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर ये किससे स्टार्ट हुआ? ये डिराइव्ड हुआ, ये इटालियन वर्ड से डिराइव्ड हुआ। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा है ना। तो सबसे पहले ये किससे? स्टेटस यानी लैटिन वर्ड से डिराइव। फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, सॉरी यहाँ पे के आएगा, स्टैटिस्टिक। देन ये डिराइव्ड हुआ इटालियन वर्ड जो कि है स्टैटिस्टा। तो ये 3 वर्ड से मिलके डिराइव्ड हुआ। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि एक पॉलिटिकल स्टेट, जैसे कि हम देखते हैं कि आज हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हमारे जो पॉलिटिक्स है यानी हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उनमें हमारा क्या रहता है? पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रहता है। तो इट्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेट हो गया, जिसके अंदर जैसे पहले क्या करते थे, जो राजा या जो भी होते थे रूलर्स, लीडर्स एक स्टेट के या कंट्री के, तो वो ये चीज़ें कलेक्ट करके रखते थे, उनकी डाटास कलेक्ट करके रखते थे कि उनके स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है या उनके स्टेट में कितने लोग हैं, है ना। तो जिस रिगार्डिंग ये सब वो अपने स्टेट का या अपनी कंट्री का, अपने पीपल का ध्यान रख सके, तो वो क्या हो गया? एक स्टैटिस्टिक का मतलब हो गया एक पॉलिटिकल स्टेट, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के 2 आप टाइप कह लो या 2 फॉर्म्स हैं। स्टैटिस्टिक के क्या है? 2 फॉर्म्स हैं, है ना। पहला है प्लूरल, पहला क्या है? प्लूरल सेंस, एंड दूसरा है सिंगुलर सेंस, है ना। तो प्लूरल सेंस में इसको हम देखते हैं कि ये एक कलेक्शन, आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जो हमारे डाटाज होते हैं वो किस तरह एक्सप्रेस होंगे? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस और एक सिस्टमैटिक वे में। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड और सिस्टमैटिक वे में, है ना, सिस्टमैटिक वे। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हमारे जो फैक्ट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस होंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसे जो पहला फीचर है कि जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होंगे, है ना, हमारे जो डाटाज है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक देखते हैं कि राम की कितनी इनकम है? 10,000। क्या ये स्टैटिस्टिक्स हो गया? नहीं। लेकिन हम अगर कंपेयर करें कि क्या हुआ, जो राम है, श्याम है, ये सब है, तो ये क्या नंबर्स में एक्सप्रेस हो गए, है ना। राम, श्याम, इनके जो क्या बोलते हैं, जो सैलरीज है सबकी, किसी की 1000 है, किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है, तो ये क्या हो गए? नंबर्स में एक्सप्रेस हो गए, है ना। फिर क्या हुआ? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस मतलब जो हमारा जो डाटाज है वो कलेक्ट करने का जो तरीका है, मतलब जो हम डाटाज कलेक्ट करते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या चाहिए? रीजनेबल एक्यूरेसी चाहिए, है ना। रीजनेबल एक्यूरेसी हमें इसमें चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी।
फिर इसके बाद होता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। जब हम कोई डाटा या कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें इसके रिगार्डिंग हमें डाटास कलेक्ट करने हैं। जैसे कि मुझे डाटा कलेक्ट करने हैं एक पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे ये पता न रहना चाहिए कि मेरे डाटा किसके रिगार्डिंग है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उस रिगार्डिंग हम अपना काम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब निकलता है कि जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे डाटाज हैं, वो क्या हो, एग्रीगेट हो। मतलब हम एक एक का डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते। आपकी कॉलोनी में समझ ली 1000 लोग रह रहे हैं, तो आप एक एक की सैलरी जाके नहीं पूछोगे, आप 10 लोगों को इकट्ठा करोगे या 20 लोगों को इकट्ठा करके उनका सैलरी का आइडिया लोगे कि हाँ किसकी कितनी, और उस रिगार्डिंग आप एस्टिमेट लगाओगे कि अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी होती है ना। तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देन क्या होता है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक वे। अब हमारे जो डाटाज है वो कैसे कलेक्ट होते हैं, सिस्टमैटिक वे में। कैसे, सिस्टमैटिक वे में, है ना। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे किसके, प्लूरल सेंस में, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है सिस्टमैटिक वे में। और कुछ काफ़ी कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। देन रीजनेबल एक्यूरेसी, कि हाँ हमारी परफेक्ट एक्यूरेसी कभी भी डाटाज में नहीं आ सकती। तो ये हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमारे जितना एक्यूरेसी है, जैसे 100% एक्यूरेसी नहीं आती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 80% हमारे डाटाज में एक्यूरेसी है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसा होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन जो हमारे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मतलब हमारे जो फैक्ट्स हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे कॉलोनी में 1000 लोग हैं, तो सबकी हम एक एक करके सैलरी नहीं गिन सकते, तो हम क्या करेंगे, 20 लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप का कलेक्ट करेंगे सर्वे। देन उसके बाद ऑन एन एस्टिमेट हम ये देखेंगे कि हाँ इतना एवरेज है, लगभग ऐसी इसके बीच में सैलरीज आती है, ठीक है। फिर हम कलेक्टेड सिस्टमैटिक, एकदम तरीके से हम डाटास को कलेक्ट करेंगे, है ना। अब जो सिंगुलर सेंस है वो क्या होता है, ये एक प्रोसेस और एक साइंस है, जिसे हम कह सकते हैं एक क्या है, प्रोसेस या फिर एक साइंस है ना, जिसको एक प्रोसेस और साइंस है जो एक प्रोसीजर में चलता है ना। जैसे कि एक मेथड्स होते हैं, मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, फिर उनसे हम कैलकुलेशंस निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, एक साइंस की तरह हो गया कि एक प्रोसीजर हमारा चलता है। तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या यूज़ करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कलेक्शन के बाद हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशन, है ना, कि हम डाटा को किस वे में प्रेजेंट करें। फिर हम देखते हैं एनालाइज, कि हमने अब डाटा देख लिया, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसको प्रेजेंट कर लिया, अब हम इसका एनालाइज करेंगे, इसको देखेंगे, इसको दूसरे डाटास के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब सिमिलर डाटास के साथ जो पहले के डाटास हैं, ठीक है। फिर उसको हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन का मतलब जैसे हमने एनालिसिस कर लिया, अब हमें ठीक है लगा कि ये डाटा है हमारा, तो उसके रिगार्डिंग हम उसको उसके ऊपर बेस्ड पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है, कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो ये हमारी क्या है, प्रोसेस है, ओके। तो इनमें भी काफ़ी टूल्स होते हैं जो हम आगे देखते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि इसके फीचर्स क्या है, प्लूरल सेंस के, और सिंगुलर सेंस में हमने देखा कि प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनको यूज़ करके हम डाटास को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसके ऊपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या उसके ऊपर बेस्ड हम पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, डाटास, ठीक है। तो
तो ये एक ऑन एन एवरेज हमारा एक इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो मेन फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारा आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या आता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट मेथड है सिंगुलर सेंस का, है ना, तो इसमें क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। इसके होते हैं 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, दूसरा है सेकेंडरी डाटा। अब ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो प्राइमरी डाटाज होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिनल। क्या होते हैं? ओरिजिनल। और जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो होते पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, मतलब किसी और ने कलेक्ट किए होते हैं, वहाँ से लिए हुए डाटा होते हैं। ये फ्रेश डाटाज होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं, जो खुद ने कलेक्ट किए होते हैं। जैसे अब आप देखते हो, जैसे आपको आपकी क्लास में एक एक्टिविटी दी जिसमें आपको सर्वे करना है कि आपके कॉलेज में कितने मतलब स्टूडेंट्स की क्या पॉकेट मनीज हैं, पॉकेट अलाउंसेस है। तो आप सबका जाके नहीं करोगे, आप एक बेसिक सा ग्रुप उठाओगे क्लास में से या पूरे कॉलेज में से या स्कूल में से, जो भी आप जहाँ भी हो, तो वहाँ से आप ग्रुप लोगे, मतलब अलग अलग क्लासेस में से एक एक दो दो स्टूडेंट्स लोगे, उनसे पूछोगे और ऑन एन एवरेज आप ये निकालोगे कि हाँ इससे मतलब इतने रुपीज़ से लगा के इतने रुपीज़ के बीच में मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या है? पॉकेट मनी है। तो ये क्या हो गया? एक फ्रेश डाटा हो गया। अब सेकेंडरी डाटा ये है कि हाँ, अब हमने देखा कि हमारे जो हम पिछले जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम डाटा ले रहे हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि हमें कुछ डाटास चाहिए पिछले साल का, तो वो हम कहाँ से? गवर्नमेंट की साइट से अगर हमें कुछ पॉपुलेशन रिगार्डिंग डाटा चाहिए तो हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, या हमें इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ डाटास चाहिए तो हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, या किसी ने कुछ डाटास कलेक्ट किए हैं और उसने यूज़ नहीं किए हैं, है ना, तो हम उससे भी हमारे काम के अगर वो डाटास हुए तो हम उसको यूज़ ले लेंगे, तो वो क्या हो गए? अनपब्लिश्ड डाटा। मतलब हम जो हमने कलेक्ट नहीं किया और किसी और ने कलेक्ट किया है ना, तो वो अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या हो गया? अनपब्लिश्ड डाटा और पब्लिश्ड डाटा। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स क्या हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स क्या है ना, तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में सबसे पहले हम प्राइमरी डाटा के मेथड्स देखते हैं। किसके? प्राइमरी डाटा के मेथड्स। प्राइमरी डाटाज में भी कितने मेथड्स हैं? 6 मेथड्स हैं, है ना। प्राइमरी डाटाज में भी 6 मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है पर्सनल इंटरव्यू। क्या है? पर्सनल इंटरव्यू, जिसे हम डायरेक्ट इंटरव्यू भी कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरव्यूज़ देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सपोज़ आप और आपके साथ कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो वो पर्सनल हुआ, जो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है ना, तो वो क्या हुआ? पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो उसके अंदर क्या होगा? वो जो आपसे सवाल करेंगे आप उसका करेक्ट आंसर दोगे, आप बायस्ड नहीं होगे, ठीक है। इफ़ आप चाहते हो कि आप उसका करेक्ट आंसर दो तो आप बायस नहीं होगे। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि आप वो कोई चीज़ आप छुपाना चाहते हो और आप उसको नहीं बताना चाहते हो, तो वो एक चीज़ हो गई कि आप उसे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? कॉस्ट, टाइम, मनी ये बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो ये क्या हुआ? पर्सनल और डायरेक्ट इंटरव्यू। हाँ, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा सही ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मतलब ये डायरेक्ट इंटरव्यू, अगर आपके साथ कोई ले रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको अच्छे से इंटरव्यू देंगे।
फिर सेकंड हमारा मेथड है इनडायरेक्ट और पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे इंटरव्यू नहीं लेके जो आपको जानते हैं, है ना, जो आपको जानते हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं, है ना। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड से किसी ने इंटरव्यू लिया आपके रिगार्डिंग कि हाँ आप बताओ कि मतलब आपके रिगार्डिंग कि वो आपको उनको बताएगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो उसे अगर जैसी इन्फॉर्मेशन पता होगी वो वैसी बता देगा, अगर वो कुछ छुपाना चाहता है तो वो कुछ छुपा देगा। लेकिन ये क्या हो गया कि डायरेक्ट आपसे नहीं होके वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, है ना, आपके फ्रेंड रिलेटिव्स या किसी के भी थ्रू। तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। फिर क्या हुआ, टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोनिक पर्सनल इंटरव्यू। टेलीफोनिक पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको फ़ोन पे इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम टाइम कंज्यूमिंग होगा। किसी ने आपको फ़ोन किया, आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, आपने उसको आंसर्स दिए, लेकिन एक चीज़ और होती है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आपके फेस एक्सप्रेशंस नहीं पता होंगे, क्या पता आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि टेलीफोन पे हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन है ना उसमें क्या होता है कि इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, इसमें मनी भी नहीं लगता, इसमें आपको ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ता। फिर फोर्थ थिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट और एजेंट, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट और एजेंट, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि कोई क्राइम हुआ है ना, कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम को पता लगाने के लिए क्या होता है कि जैसे हमें किसी पे डाउट है तो उसके पीछे हम कोई एजेंट या कहीं भी किसी भी सिटी में अगर वो चला जाए, जैसे टेररिस्ट होते हैं या पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक अपने एजेंट को लगाते हैं, या जैसे रिपोर्टर्स होते हैं तो उनको अगर कोई न्यूज़ ढूंढनी होती है तो क्या करेंगे, हर सिटी में अपना क्या होगा, उनका एक लोकल एजेंट होगा जिसके थ्रू क्या होगा वो पता लगाएंगे कि हाँ क्या न्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू मिलती है हमको, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसमें कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, ये मनी कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो मेलिंग मतलब क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स जो हम मेल करते हैं, जैसे हम किसी को फॉर्म मेल कर रहे हैं जैसे क्वेश्चनर्स, ठीक है, क्वेश्चनरी सेंड किया तो ये उनको सेंड करते हैं जो जैसे आपको किसी ने एक फॉर्म सबमिट किया, आपको उसमें क्या करना है, यस नो जो भी डिटेल्स है वो डालनी है और आपको सबमिट करना है। तो ये क्या हुआ, जो आपको फॉर्म दे रहा है उसने आपको दिया और आप रिस्पोंडेंट हो, मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये कौन कर सकता है, जो एजुकेटेड हो, जैसे जो लोग एजुकेटेड हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और एक आता है शेड्यूल, एक आता है शेड्यूल, है ना। शेड्यूल कौन होता है, जो फॉर्म भेज रहा है, मतलब आपको फॉर्म जो दे रहा है वो अब वो फॉर्म फिल करेगा आपका, आपको बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ये किन के लिए, दोनों एजुकेटेड पीपल और अनएजुकेटेड दोनों के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, मेलिंग, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो इसके थ्रू भी हम डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड, क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब सबसे पहले एन्यूमरेटर क्या होता है,
एन्यूमरेटर वो होता है जो डाटास कलेक्ट कर रहा है ना। तो क्वेश्चनरी वो भी भर सकता है। कैसे? अगर किसी को हमने क्वेश्चनरी सेंड किया, उस वो नहीं भर पाया, तो क्या होगा, एन्यूमरेटर उसको फिल करेगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं डाटास को कलेक्ट करने के लिए, जो कि है प्राइमरी डाटा में। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो होता है वो क्या है, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, एन्यूमरेटर क्या होता है, और रिस्पोंडेंट क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो एन्यूमरेटर को इंस्ट्रक्शंस देता है ना, जो इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे कि हम देखते हैं, आई होप आप सब लोगों ने CID देखा होगा, है ना। तो CID में क्या होता है, जो सबसे पहले जो उसमें जो मेन होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर, वो इंस्ट्रक्शंस देता है अपने जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो कि एन्यूमरेटर्स है ना। तो उसमें वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको इंस्ट्रक्शन करता है। वो जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब वहाँ जाके डाटास को कलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ हुई थी, है ना। तो वो एन्यूमरेटर्स क्या हो गए, डाटास जो कलेक्ट करते हैं। ये क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटर जो इंस्ट्रक्शंस देता है ना, जो इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे इसको कोई सर्वे कराना है, ये इन लोगों को बोलेगा, इन लोगों को इसने बोला, ठीक है। तो इन लोगों को बोलने से क्या हुआ, उन लोगों ने डाटास को कलेक्ट किया। क्या किया, डाटास को कलेक्ट किया। अब थर्ड थिंग क्या आती है, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट क्या होते हैं, जो कि हम लोग होते हैं। जैसे ये समझ लो, ये कोई जैसे कि कोई कंपनी है, वो डाटास कलेक्ट करवा रही है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस देती अपनी एम्प्लॉयज़ को। उनके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, पब्लिक से जाके अपने प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मांगेंगे। तो रिस्पोंडेंट कौन हो गया, पब्लिक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइमरी डाटाज में क्या क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर पर्सनल इंटरव्यू जो कि इनडायरेक्ट एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर टेलीफोनिक पर्सनल इंटरव्यूज़। फिर इंफॉर्मेशन लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एजेंट मेलिंग क्वेश्चनरी शेड्यूल एंड देन क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमें पता चला कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है। फिर एन्यूमरेटर जो डाटास कलेक्ट करता है, और रिस्पोंडेंट जो पब्लिक उनको रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा हमने देखा था, जो कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड होता है। वो उस तरीके से, जैसे पुराने पब्लिश हुए डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम पब्लिश्ड कहेंगे। या जिसने डाटा तो कलेक्ट कर लिए लेकिन कभी पब्लिश नहीं किए, तो क्या हो जाएंगे, अनपब्लिश्ड डाटास। क्या हो जाएंगे, अनपब्लिश्ड डाटास। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड डाटाज में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते पब्लिश में क्या क्या हो सकता है। पब्लिश डाटाज में हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, वहाँ से आप डाटाज ले सकते हो, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। ठीक है, फिर जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, वहाँ से भी डाटाज कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सपोज कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का डाटा, जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमें नेशनल इनकम के रिगार्डिंग या इकोनॉमी के रिगार्डिंग डाटास चाहिए, तो हम उसकी साइट पे जाएंगे और वहाँ से डाटास कलेक्ट कर लेंगे। और जैसे हमें इंटरनेशनल डाटास चाहिए, तो हम इंटरनेशनली कहीं कोई, जैसे कि हमें IMF के रिगार्डिंग डाटास चाहिए हैं, तो हम IMF वो इंटरनेशनल हो गया, तो हम उसकी साइट पे जाके डाटास कलेक्ट कर सकते हैं। या हम सेमी ऑफिशियल, जो कि ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, वहाँ और सेमी ऑफिशियल साइट से भी या कहीं से भी हम डाटास कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पब्लिश है। या फिर जो रिपोर्ट्स बनी हुई होती है, जैसे कई बार हमको देखना होता है, जो रिपोर्ट्स है, कमिटीज़ है, उनके थ्रू हम डाटास कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पब्लिश डाटाज हैं, है ना। या फिर हम किसी प्राइवेट पब्लिकेशंस के थ्रू हम डाटास कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, अनपब्लिश्ड डाटा। क्या होता है, अनपब्लिश्ड डाटा।
ये हम कहाँ से, जो कि सेल्फ यूज़ डाटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो किसी ने कलेक्ट किया है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, तो ये क्या हो गया, अनपब्लिश्ड डाटा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी डाटा है वो क्या है और जो सेकेंडरी डाटा है वो क्या है। प्राइमरी डाटा क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये नॉट ओरिजिनल। फिर इसमें क्या होता है, बहुत सी मैन पावर, मनी और टाइम लगता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये थोड़ा क्या होता है, चीप होता है। फिर क्या आता है कि इसमें है ना, यूजिंग डाटा के टाइम कोई प्रिकॉशंस नहीं रहते, नो प्रिकॉशन। क्या होता है, कोई प्रिकॉशंस नहीं रखने पड़ते हैं यूजिंग डाटा। इसमें क्या होता है, प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, इसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एजेंसी है जिसके थ्रू डाटाज हुआ रहता है ना, कलेक्ट किया जाता है, किसी एजेंट्स के थ्रू या एजेंसी के थ्रू या पर्सन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती है और कोई पर्सन नहीं होता है जिसके थ्रू ये डाटास कलेक्ट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे जो पब्लिश डाटाज हैं उनके थ्रू हम डाटास कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिनल डाटा, नॉट ओरिजिनल डाटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमर होता है, चीपर होता है, इसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, इसमें प्रिकॉशंस नहीं रखने पड़ते, इसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, एंड ऐसे ही हम आपके लिए और डिटेल वीडियोस लाते रहेंगे। आज का तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो ये थोड़ा छोटा ही है, इसके आगे हम थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे, ऐड करने की, आपके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बेनिफिशियल हो हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्लासेस लाएंगे। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ like our channel, like our video, subscribe our channel, and thank you so much for watching.